नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। टाइटैनिक। ये जहाज जिसे असाधारण और एडवांस्ड माना गया 1912 में डूब गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या टाइटैनिक की डूबने की घटना सिर्फ एक दुर्घटना थी या इसके पीछे कुछ और रहस्यमय वजहें थीं? चलिए इस रहस्यमय घटना की गहराई में उतरते हैं। टाइटैनिक, जो अपने समय का सबसे भव्य और प्रौद्योगिकी में उन्नत जहाज था, कैसे डूब गया? यह सवाल आज भी लोगों के दिमाग में गूंज रहा है। क्या यह सिर्फ तकनीकी खामियों की वजह से हुआ या इसके पीछे कुछ और रहस्य छिपा था? टाइटैनिक का निर्माण 1909 में शुरू हुआ था और इसे असाधारण और एडवांस्ड कहा गया। इसका डिजाइन इतना मजबूत था कि इसे अनसिंकेबल यानी कभी न डूबने वाला मान लिया गया। लेकिन क्या इस भव्य जहाज के निर्माण में कुछ खामियां थीं? क्या इसके डिजाइन में कोई छिपी हुई कमजोरी थी? 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने अपनी पहली यात्रा शुरू की। यह यात्रा बेहद महत्वपूर्ण थी और इस दौरान जहाज ने अपनी शानदार सुविधाओं और सुरक्षितता की गारंटी दी। लेकिन क्या इस भव्य यात्रा के दौरान कुछ असामान्य घटनाएं घटी थीं? क्या किसी ने महसूस किया कि यह यात्रा पूरी नहीं हो सकती? 14 अप्रैल 1912 की रात को टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा गया। यह टकराव इतना गंभीर था कि जहाज ने पानी लेना शुरू कर दिया। लेकिन क्या यह महज एक दुर्घटना थी? क्या समुद्र में उस रात कुछ और भी था? कुछ रिपोर्ट्स ने कहा है कि रात के आसमान में अजीब सी चमक थी। क्या यह एक संकेत था? और अब हम घटनाओं की उस श्रृंखला पर नजर डालते हैं जिसने इस रहस्यमयी कहानी को जन्म दिया। टाइटैनिक की यात्रा की शुरुआत से लेकर उस रात के हर छोटे बड़े निर्णय तक सब कुछ इस महान त्रासदी की ओर इशारा करता है। क्या यह केवल एक दुर्घटना थी या फिर इसके पीछे कुछ और ही था? आइए इन घटनाओं की गहराई में उतरते हैं और सच को उजागर करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही टाइटैनिक डूबा, बचाव और राहत कार्य तुरंत शुरू हो गए। कई जहाजों ने अपने रास्ते बदलकर बचाव कार्य में हिस्सा लिया। कारपथिया नामक जहाज ने सबसे पहले बचे हुए लोगों को बचाया। इस घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और कई बदलावों को प्रेरित किया। टाइटैनिक की दुर्घटना के बाद कई रहस्यमय बातें और दावे सामने आए। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने जहाज के डूबने से पहले अजीबोगरीब आवाजें सुनी थीं। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने जहाज पर भूत देखे थे। ये दावे आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। टाइटैनिक के निर्माण में कई तकनीकी खामियां थीं। जहाज के वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स, जिनके बारे में कहा गया था कि वे उसे डूबने से बचा सकते हैं, वास्तव में उन मानकों के अनुसार नहीं थे जिन्हें आवश्यक समझा जाता था। ये कंपार्टमेंट्स सही से सील नहीं किए गए थे और उनका डिजाइन भी सही तरीके से परीक्षण नहीं किया गया था। इसके अलावा जहाज के निर्माण में सस्ते और कमजोर सामग्री का उपयोग किया गया था। जहाज की स्टील की गुणवत्ता और जोड़ों की मजबूती पर सवाल उठे थे। इन सभी खामियों के बावजूद टाइटैनिक को अपराजेय माना गया और लोगों को इस पर पूरी तरह विश्वास था। सुरक्षा मानकों की अनदेखी ने टाइटैनिक की यात्रा को और भी खतरनाक बना दिया। कई चेतावनियों के बावजूद जहाज की गति को कम नहीं किया गया। ये एक बड़ी भूल साबित हुई। टाइटैनिक धीरे धीरे डूबने लगा। जीवन रक्षक नौकाओं की कमी के कारण कई लोग जहाज पर ही फंसे रह गए। हर तरफ चीख पुकार और भगदड़ मच गई। ये एक दिल दहला देने वाला दृश्य था। इस हादसे ने समुद्री यात्रा के सुरक्षा मानकों को बदल कर रख दिया। टाइटैनिक की कहानी आज भी एक चेतावनी के रूप में याद की जाती है। यह हमें सिखाता है कि सुरक्षा से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा सबक यह है कि हमें कभी भी प्रकृति की शक्ति को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा सुरक्षा मानकों को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए। टाइटैनिक की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में धैर्य और साहस कितना महत्वपूर्ण होता है। टाइटैनिक की कहानी एक अद्वितीय घटना है जो हमें आज भी प्रेरित करती है। यह हमें मानवता, साहस और धैर्य की याद दिलाती है। इस कहानी के साथ हम आपको अलविदा कहते हैं। धन्यवाद और हम आशा करते हैं कि आपने इस यात्रा का आनंद लिया होगा।